बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो बहुत सी खुफिया तंजीमें काम करती रही हैं जो बिला वास्ता तौर पर दूसरे इंसानों पर असरअंदाज होती रही हैं। इसी हवाले से लंदन के एक मशहूर रोजनामे द टेलीग्राफ में 8 मई सन 2006 को एक रिपोर्ट शाया हुई, जिसके हवाले से 11 मई के बाद अखबारों ने भी एक मुख्तसर खबर शाया की, जिसकी सुर्खी कुछ यूँ थी: सदर बुश के दादा कब्रें खोदकर खोपड़ियों का तमाशा दिखाते थे। नाज़रीन, इस बात के ताज़ा सबूत मिले हैं कि अमेरिका में मुल्क के बड़े बड़े बारसूख लोगों की एक खुफिया सोसाइटी है जिसका नाम द स्कल्स एंड बोन्स है। ये खुफिया सोसाइटी गैर इंसानी माफूकुल फितरत और जादुई ताकतों के हसूल के लिए तरह तरह के खौफनाक अमल किया करती है। नाज़रीन, ये खुफिया सोसाइटी क्या है, ये कैसे वजूद में आई और इसके बनाने का मकसद क्या था, अपनी आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया की इस खुफिया तंजीम के बारे में तफसील से बताने की कोशिश करूंगा। मैं हूं मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को खुश आमदीद। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन, ये तंजीम एक सियासी खुफिया तंजीम समझी जाती है जिसमें मुताद्दिद अमरीकी सदूर के शामिल होने का भी कहा जाता है। सन 1832 से कायम इस सोसाइटी के 6 बानी मेंबरान में अमरीका के साबिक सदर जॉर्ज बुश जूनियर के दादा प्रेस्कॉट बुश भी शामिल थे। इस खुफिया तंजीम का क़याम अमरीकी रियासत कनेटिकट में वाक़िया येल यूनिवर्सिटी में आया। कहा जाता है कि इस तंजीम का आगाज एक ताजर ने किया था। शुरू में यह तंजीम बिल्कुल एक आम सी स्टूडेंट्स की तंजीम थी जिसे 1 साल तक कोई भी नाम नहीं दिया गया था। फिर जब इस तंजीम के कुछ मेंबरान सियासत और हुकूमती सतह पर पहुंच गए तो ये मुकम्मल तौर पर एक सियासी और खुफिया तंजीम में तब्दील हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि ये तंजीम इतनी ताकतवर है कि ये CIA को भी हैंडल करती है। इसके अलावा दुनिया भर में मंशियात के फैलाव को भी इसी तंजीम से जोड़ा जाता है। नाजरीन, इस तंजीम के मेंबरान बोन्समैन कहलाते हैं। दूसरी जंग अजीम के दौरान तंजीम के मेंबरान ने शुमाली अमरीका के एक कदीम रेड इंडियन कबीले के एक तारीख साज लीडर जेरोनिमो की कब्र खोदकर इसकी खोपड़ी निकाली और सोसाइटी के हेडक्वार्टर में नुमाइश के लिए रख दी, जिसे वो लोग टॉम कहते हैं। नाजरीन, सोसाइटी का बुनियादी मकसद मौत को शिकस्त देना और माफूकुल फितरत कुव्वतों का हसूल है। इसके लिए वो इबादत के बेशतर शैतानी तरीकों पर अमल पैरा हैं। बोन्समैन ने जिन दूसरे मशहूर लोगों की कब्रें खोदकर उनकी खोपड़ियां और हड्डियां अपनी इबादत के लिए निकाली थी, इनमें अमेरिका के 8वें सदर मार्टिन वैन बोरियन और क्यूबा के जादुई कम्युनिस्ट लीडर चे गुएवारा भी शामिल हैं। मार्टिन बोरियन सन 1837 से सन 1841 तक अमेरिका के सदर रहे थे। ये सभी खोपड़ियां और हड्डियां इनके हेडक्वार्टर टॉम में मौजूद हैं। रेड इंडियन कबायली लीडर जेरोनिमो ने अमेरिकियों के खिलाफ एक तवील मुद्दत तक निहायत पामर्दी के साथ मुकाबला किया, मगर अमेरिकी फौज की बेपनाह ताकत के सामने मजबूर हो गया। फौज के फोर्ट सेल कैद खाने में सन 1909 में इसकी मौत वाक़या हुई। सन 1918 में तंजीम के एक रुकन चार्ल्स ने एक दूसरे मेंबर को खत लिखकर बताया कि रेड इंडियन लीडर जेरोनिमो की खोपड़ी निकाल ली गई है और टॉम में इसकी दूसरी हड्डियों के साथ महफूज है। नाजरीन, महकमा आसार कदीमा के एक मौर्रख ने पहली जंग अजीम के दौरान ये खत बरामद करके शाया किया था। खुफिया तंजीमें सहूनियत के मखसूस साजिशी तरीकाकार का हिस्सा रही हैं। स्कल एंड बोन्स की तरह फ्रीमेसन और द कमेटी ऑफ 300 भी ऐसी ही बेशुमार खुफिया सोसाइटियों में शामिल हैं। स्कल एंड बोन्स दरअसल जर्मनी की एक सहूनी खुफिया तंजीम थोले सोसाइटी की अमरीकी शाख है। मंशियात के आलमी कारोबार में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। बिलखसूस अफीम और कोकेन की तिजारत पर स्कल एंड बोन्स की इजारादारी है। मंशियात की तिजारत के अलावा इसकी आमदनी के मुतादिद खुफिया और नाजायज जराए भी हैं। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश जूनियर की तरह उनके वालिद सीनियर जॉर्ज वाकर बुश भी बोन्समैन में शामिल हैं। कम से कम 30 मशहूर अमरीकी मेंबरान पार्लियामेंट बोन्समैन थे। सन 1992 तक सोसाइटी की रुकनियत सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस थी, लेकिन अब औरतें भी इसकी रुकन हो सकती हैं। अमरीका में इस वक्त जो तालीमी निजाम राइज है, इसमें स्कल एंड बोन्स तंजीम के बनाए हुए कवायद और ज़वाबित का गलबा है। नाजरीन, अमरीका में ये तंजीम मुख्तलिफ नामों से भी जानी जाती है। इनमें द ऑर्डर ऑफ डेथ, द ऑर्डर, कॉपरेशन स्टार, द यूलाजियन क्लब, लॉज 322 और रसल ट्रस्ट एसोसिएशन काबिल जिक्र हैं। तंजीम में शामिल हर फर्द को एक मखसूस नाम दिया जाता है और फिर उसी नाम से उसे पुकारा जाता है। मसलन साबिका सदर बुश का तंजीमी नाम टेम्परेरी है, इसलिए कि ना वो खुद अपने लिए कोई नाम मुंतखब कर सके और ना इनके सीनियर्स इनके लिए किसी खास नाम पर मुत्तफिक हो पाए, लिहाजा उसे मिस्टर टेम्परेरी के नाम से ही पुकारा जाने लगा और अब यही उनका तंजीमी नाम है। तंजीम में शामिल लंबे
लंबे आदमियों को लॉन्ग डेवल यानी लंबा शैतान और छोटे आदमियों को शॉर्ट डेवल यानी छोटा शैतान कहा जाता है। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि याजूज और माजूज के नाम भी तंजीम के बाज मेंबरान के लिए मखसूस हैं। बोन्समैन अपने ऐसे साथी को याजूज कहते हैं जो जिनसी तौर पर हद दर्जा नातजर्बाकार होता है, और माजूज उसे कहते हैं जो जिनसे मुखालिफ का सबसे ज्यादा तजर्बा रखता है। इस खुफिया तंजीम के बारे में बैरूनी दुनिया को सबसे पहले उस वक्त मालूम हुआ जब सन 1985 में एक मुनहरिफ मेंबर ने एक मुहक्किक एंटनी सोटन को इसके बारे में मुतादिद मालूमात फराहम कर दी, लेकिन एंटनी सोटन ने 15 साल तक इस खौफ से इन मालूमात को अफशा नहीं किया कि कहीं इसकी इशाअत से इस मुनहरिफ मेंबर का नाम जाहिर ना हो जाए जो इसके लिए जाहिर है कि खतरा होता। फिर एंटनी सोटन ने वो तमाम मामलात एक और मुहक्किक और अपने दोस्त क्रिस मिलिगन के हवाले कर दी, जिसने सन 2003 में फ्लैशिंग आउट स्कल एंड बोन्स के नाम से अपनी एक किताब शाया करके दुनिया में तहलका मचा दिया। इसी किताब से पहली बार दुनिया को मशहूर मौजूदा बोन्समैन के बारे में पता चला। नाजरीन, स्कल एंड बोन्स फिलवक्त ज़ायनिस्ट रजीम की अहम तरीन खुफिया तंजीमों में से एक है। दुनिया में जो इदारे जाहिरी तौर पर सरगर्म हैं, लेकिन हकीकत में वो ज़ायनिस्ट रजीम के थिंक टैंक्स या कारगुजार इदारे हैं, जिनमें रसल ट्रस्ट एसोसिएशन और काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन सबसे नुमाया हैं। ये दोनों इदारे दरअसल स्कल एंड बोन्स और दूसरी सहूनी सीक्रेट सोसाइटियों से ही वाबस्ता हैं, लेकिन वो इसका ऐलान हरगिज नहीं करते। कुछ लोग इल्यूमिनाती पे यकीन नहीं रखते और इसको फर्जी किस्से कहानियां और अफसाना समझते हैं। याद रखें, इल्यूमिनाती और दज्जाल का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। इल्यूमिनाती फ्री मैसनरी और स्कल एंड बोन्स की तरह एक खुफिया तंजीम है। इन तमाम तंजीमों में एक बात मुश्तरक है कि इन तमाम तंजीमों के मेंबर शैतान को अपना खुदा मानते हैं और उसकी इबादत करते हैं। शैतान का इस जमीन पे इंसान के खिलाफ सबसे बड़ा और मौसर हथियार दज्जाल है, जिसके लिए तमाम तंजीमें खामोशी से दज्जाल की आमद को मुमकिन बनाने के लिए काम कर रही हैं। इन तंजीमों को सिर्फ इन अलामात के जरिए ही साबित किया जा सकता है जिनको ये इस्तेमाल करती हैं। जो अलामात ये तंजीमें इस्तेमाल करती हैं वो अलामात काले जादू में इस्तेमाल होती हैं, जैसे 5 कोनों वाला सितारा और एक आंख का निशान। चुनाचे 5 कोनों वाला सितारा हमारे यहाँ अक्सर तावीज़ात में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये अलामात एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बार बार दिखाई जाती हैं, जो कोई इत्तफाक या फैशन नहीं। काले जादू का यहूद से सूरह बकरा की आयत 102 के मुताबिक डायरेक्ट ताल्लुक बनता है। यहूद एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे, तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो यहूद ने आपकी नबूवत को झुटलाया और कहा कि आप असली मसीहा नहीं हैं जिनका उनसे वादा किया गया था। इसलिए यहूदी आज भी तौरात और उनकी मजहबी किताबों में अपने मसीहा का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, जबकि वो मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं। चुनाचे अब ये कौन से मसीहा का इंतजार कर रहे हैं? ये लोग अब दज्जाल को मसीहा मानकर उसकी आमद का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ कबाला यानी काले जादू के जरिए यहूद इस काबिल हो गए हैं कि वो शैतानी दुनिया से ताल्लुक कायम कर सकें। चुनाचे ये लोग कबाला जादू के जरिए शैतान से डायरेक्ट राब्ते में हैं। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है कि कुफर के सरदारों पर शयातीन का नजूल होता है। इसके अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी शैतान कुफार को इंसानी शक्ल में खुद आकर मशवरा दिया करते थे। चुनाचे शैतान ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो इनकी मजहबी कुतब में मौजूद मसीहा जिसका उनसे वादा किया गया है को ला सकता है। यहूदी इस मसीहा की आमद को यकीनी बनाने के लिए इसराइल को इस काबिल कर रहे हैं कि जहां इनका मसीहा आकर यहां से पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा। यही वजह है कि उन्होंने फलस्तीनी जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप समेत अमेरिका के तकरीबन सभी सदूर का ताल्लुक इन तंजीमों से था, यानी अमेरिका खुफिया तौर पर इन तंजीमों के कब्जे में है और अमेरिकी कौम इस जमीन पर सबसे बदतरीन गुलाम कौम है। तो नाजरीन, ये थी आज की मालूमाती वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।